कहानी की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड फुताबा को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में होती है। तभी वो अपनी दोस्तों को कहते हुए सुनती है कि फुताबा कितनी ज़्यादा अनोइंग और फेक है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारा मतलब वो जो शाय होने की एक्टिंग करती है। तब पहले वाली लड़की कहती है कि जब फुताबा कल स्कूल आएगी तो हम उसे इग्नोर करेंगे। तब एक लड़की कहती है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। तब पहले वाली लड़की कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसको लड़के तो कंपनी दे ही देंगे। दरअसल फुताबा का नेचर शाय होता है और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है, जिस वजह से क्लास के लड़के उसे काफ़ी पसंद किया करते थे और लड़कियां उससे इस बात को लेकर जेलस होती थी। ये सारी बातें सुनकर फुताबा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि फुताबा अपने घर जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो एक टेंपल के पास रुक जाती है। वो वहाँ पर एक लड़के को खड़े हुए देखती है, जिसका नाम ओ ताना का होता है और वही इस ड्रामे का मेल लीड भी होता है। यहाँ को फुताबा से कहता है कि आजकल बारिश कभी भी हो रही है। फुताबा कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि तानका अपनी एक टी शर्ट फुताबा के सर पर डाल देता है और कहता है कि ये लो, अपने बालों को साफ कर लो, ये एकदम साफ है। जैसे ही फुताबा अपने बालों को साफ करने लगती है, तभी तानका कहने लगता है कि मैंने इसको एक बार पहना था, और वो ये कहकर हंसने लगता है। फुताबा भी हंसते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं। आगे फुताबा हमें बताती है कि उस बारिश वाले दिन से ही जब भी हमारी नजरें मिली, तब हम दोनों ने अपनी नजरें फेर ली ताकि हम एक बार और एक दूसरे से नजरें मिला सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा स्कूल से जा रही होती है तो उसे रास्ते में तानका खड़े हुए मिलता है। उसे देखकर फुताबा रुक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तानका कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। फुतुवा पूछती है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे, जिस पर तानका कहता है कि क्योंकि कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो दोनों साइड में लगे समर फेस्टिवल के पोस्टर को देखने लगते हैं, जिसे देखकर तानका कहता है कि कल 7 बजे क्लॉक टावर के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वो वहां से भागते हुए चला जाता है और पीछे से फुतुबा उसको देखती रहती है। अगले दिन 7 बजे से पहले ही फुताबा क्लॉक टावर पहुंचकर तानका का वेट करने लगती है। वो वहाँ तानका का कई घंटों तक वेट करती है, लेकिन वहाँ पर तानका नहीं आता। समर वेकेशन ख़त्म हो जाने के बाद फुताबा जब स्कूल वापस जाती है तो उसे क्लास में पता चलता है कि तानका का ट्रांसफ़र हो गया। उसने स्कूल क्यों छोड़ा, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। स्कूल ओवर हो जाने के बाद फुताबा फिर से बारिश से बचने के लिए उसी टेम्पल के पास रुकती है, जहाँ उसे तानका की याद आती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। फुताबा भी अब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में आ गई थी। यहाँ हम फुताबा की क्लास में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मकीता होता है। मकीता भी फुताबा की तरह काफ़ी शाय और क्यूट होती है, जिसकी वजह से लड़के उसे भी काफ़ी पसंद किया करते थे। जब भी लड़के मकीता को अटेंशन देते, तभी फुताबा की दोस्त मकीता की बुराई करती। मकीता कितनी फेक है, वो पपी फेस बनाकर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये सारी बातें कहकर फुताबा की दोस्त और फुताबा क्लास से बाहर चली जाती है। बाहर जाते हुए फुताबा की एक दोस्त कहती है कि आखिर लड़कों को मकीता जैसी लड़कियों में दिखता ही क्या है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़े 2 लड़के फुताबा को देखकर कहते हैं कि ये फुताबा ही है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। उनकी बातें सुनकर फुताबा अजीब तरीके से ब्रेड खाने लगती है ताकि वो उन लोगों को क्यूट ना लगे और उसकी दोस्त उससे अच्छे से बात करे, वरना उसे भी मकीता की तरह अकेले रहना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि उसे अजीब तरीके से ब्रेड खाते हुए देखकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी फुताबा की एक दोस्त कहती है कि फुताबा में अगर मैनर्स हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। फुताबा की दूसरी दोस्त कहती है कि तुम फुताबा पर शर्मिंदा मत हो, मुझे इसका नेचर पसंद है। ये सारी बातें करते हुए वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि फुताबा किसी से टकरा जाती है और फुताबा का ब्रेड गिर जाता है। जिससे फुताबा टकराती है, वो लड़का फुताबा का ब्रेड नीचे गिरने से बचा लेता है। वो लड़का फुताबा के हाथ पर ब्रेड रखकर ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि ये ब्रेड अच्छा नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर फुताबा हैरान रह जाती है। फिर वो उस लड़के के पीछे भागते हुए उसे ताना का कहते हुए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का रुकता नहीं और ना ही पीछे मुड़कर देखता। तभी पीछे से एक लड़का आता है और उस लड़के को माबूजी कहता है। माबूजी सुनकर ताना का पीछे मुड़ जाता है। फुताबा भी देख लेती है कि हाँ, वो सच में ताना का ही है। ताना का फुताबा को इग्नोर करके वहाँ से उस लड़के के साथ चला जाता है। फुताबा वहीं खड़े हुए सोचने लगती है कि इसने ताना का नाम से क्यों नहीं सुना। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा स्कूल से घर जा रही थी, तभी वो मोबूची को टेम्पल के अंदर जाते हुए देखती है। फिर वो उसके पीछे चली जाती है। वो देखती है कि ताना का एक जगह पर बैठा होता है। तभी फुताबा उसे पीछे से ताना का कहकर पुकारती है। ताना का उससे कहता है कि मेरा नाम ताना का नहीं है, मेरा नाम मोबुची है। ये सुनकर फुताबा कहती है कि शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ताना का कहता है कि आजकल बारिश कहीं से भी हो रही है। ये सुनकर फुताबा समझ जाती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो खुश होकर तानाका से कहती है कि मैं जानती थी तुम ही तानाका हो।
फिर तानाका उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद से मेरा सरनेम चेंज हो गया, तानाका से मोबुची। फुताबा उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। वो आगे तानाका यानी मोबुची से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो। माबुची बताता है कि मैं हाई स्कूल फर्स्ट में हूँ। फुताबा कहती है कि वो तो एडवांस क्लास है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। दरअसल जापान में स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग क्लास दी जाती है। अगर आपकी ग्रेड्स कम है तो आपको हाई स्कूल क्लास फिफ्थ मिलेगी, और अगर ज़्यादा है तो हाई स्कूल क्लास फर्स्ट। यहाँ पर फुताबा हाई स्कूल क्लास सेकंड में होती है। यह फुताबा माबुची से कहती है कि तानाका तुम्हें पहले से ही पता था कि हम दोनों सेम स्कूल में हैं। माबुची कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तानाका मत कहो, मेरा नाम माबुची है। फुताबा कहती है कि अब तुम थोड़ा चेंज हो गए हो, जिस पर माबुची कहता है कि ये बात तुम कह रही हो, जो पहले एकदम शाय और सीधी सी हुआ करती थी लेकिन अब लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करती हो। ये कहकर माबुची वहाँ से जाने लगता है। तभी फुताबा कहती है कि ये चाहना गलत है कि मैं मकिता की तरह अकेली न रहूं, और वैसे भी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं इस बात की कितनी फिक्र करती हूँ कि कहीं मेरे दोस्त मुझसे नफरत ना करें। माबुची कहता है कि फिर तो तुम्हारे दोस्त एकदम फेक हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फुताबा को मकिता का रुमाल ज़मीन पर पड़ा मिलता है। वो उस रुमाल को उठाकर मकिता को दे देती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही, यहाँ बाहर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। मकिता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, वैसे भी आज मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तभी फुताबा की नज़र मकिता के कीचेन पर पड़ती है। कीचेन को देखकर फुताबा कहती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। ये सुनते ही मकिता कहती है कि मेरे पास ऐसा एक और कीचेन है, इसलिए तुम इसे रख सकती हो। वो इस कीचेन को बैग से निकाल कर फुताबा को देने लगती है। तभी फुताबा कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। फिर वो मकिता से बाद में मिलने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मकिता उससे कहती है कि मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया, बाकी लड़कियां तो मुझसे नफरत करती है। मैं कितना भी सही रहने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं खुद को कभी कभी अकेला महसूस करती हूँ। वो आगे कहती है कि लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं झूठी ज़िंदगी नहीं जी सकती, जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, चाहे लोग मुझे कितना भी अनोइंग कह लें। फुताबा मकिता की बातों से इम्प्रेस होकर उससे कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, अब मुझे एक की चेन चाहिए। मकिता भी खुश होकर फुताबा को की चेन दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा वो की चेन लेकर क्लास में जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। फुताबा उन्हें बताती है कि ये कीचेन मुझे माकिता ने दिया है। फुताबा की दोस्त कहती है कि क्या तुमने उससे बात की। फुताबा कहती है कि हाँ, वो अकेली बाहर बैठकर खाना खा रही थी। तो फुताबा की दोस्त कहने लगती है कि मुझे तो पता ही था उसका कोई भी दोस्त नहीं है, वो बस झूठ बोल रही थी, और वैसे भी फुताबा तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लड़के हैं उसकी फ़िक्र करने के लिए। फुताबा की दूसरी दोस्त कहने लगती है कि हाँ, सच में वो कितनी ज़्यादा फेक लड़की है। फुताबा याद करने लगती है कि उसकी भी लड़कियां इसी तरह बुराई किया करती थी। तभी फुताबा अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि वो फेक नहीं है। अगर तुम इतना उससे जेलस होती हो तो तुम भी क्यूट क्यों नहीं बन जाती, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम्हें तो उसे बुरा भला कहकर खुशी मिलती है, जबकि तुम खुद लड़कों की अटेंशन चाहती हो। फुताबा की दोस्त गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है। जाते हुए वो कहती हैं कि फुताबा हमें लेक्चर क्यों सुना रही थी। उनकी बातें वहीं से गुजरते हुए माबुची भी सुन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के एक टीचर, जिनका नाम योइची तानाका था, वो माबुची को रोककर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स के ग्रेड देखे, उन स्कोर्स का क्या हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि इसे पूरा करने के लिए ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। माबुची उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि फुताबा देख रही होती है कि उसकी दोस्तों ने चैट ग्रुप लेफ्ट कर दिया, जिसे देखकर फुताबा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन स्कूल में भी फुताबा अकेले बैठी होती है। वहाँ माबुची आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारी दोस्त कहाँ है। फुताबा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माबुची पूछता है कि मेरी वजह से क्या हुआ। फुताबा कहती है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मेरी दोस्त फेक है, जिस पर माबुची कहता है कि क्या ये भी मेरा फॉल्ट है। फुताबा कहती है कि नहीं, ये मेरा खुद का फॉल्ट है, क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी माबुची देखता है कि वहाँ से दो लड़के आ रहे होते हैं, इसलिए माबुची फुताबा को गले लगाकर उसको कवर कर लेता है, ताकि वो लड़के फुताबा को रोते हुए ना देख ले। उनके जाने के बाद फुताबा पीछे हट जाती है और वो माबुची को तानाका कहने लगती है। माबुची कहता है कि मुझे तानाका बुलाना बंद करो, को तानाका अब जा चुका है।
ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से फुताबा ज़ोर से कहने लगती है कि को माबूची बिल्कुल अजनबी हो जैसा लगता है, क्या मैं तुम्हें मिस्टर कहकर बुला सकती हूँ? माबूची कहता है कि तुम्हारी मर्जी, जो भी कहना चाहो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा अपनी दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे उस दिन के लिए माफ़ करना, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं डरती थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम लोगों से कभी भी ऑनेस्ट नहीं थी सिवाय उस दिन के। फुताबा की दोस्त कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब हम आगे दोस्त नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम तुमसे नफरत करते हैं, बस अब हमारी वाइब्स मैच नहीं करती। फिर वो फुताबा को बाय बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ मक्कीता आकर फुताबा से कहती है कि क्या तुम्हारी दोस्तों के साथ पैचअप नहीं हुआ? तब फुताबा कहती है कि हाँ, लेकिन ये पहली बार था जब हमने प्रॉपर अच्छे से बात की। मक्कीता कहती है कि मैं हमेशा से ही तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। फुताबा कहती है कि मैं भी। मक्कीता कहती है कि क्यों ना आज हम दोनों स्टेशन तक साथ चलें। इसके बाद वो दोनों साथ चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा की क्लास चेंज हो गई थी। क्लास में हम कुछ नए कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम मुराव होता है और दूसरे का कोमिनातो। फुताबा देखती है कि माबूची भी अब नई क्लास में आ गया था और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।